Hello girls, how are you all? I hope so that you all are fit and fine with all your family members. And now you are coming to school also, but as our online classes are going on, we are here again with your classes. I am here with your Hindi class and I am with the chapter सुमित्रा नंदन पंत बापू के प्रति। हम लोग इसके 2 पैराग्राफ्स पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग आज तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। कौन सा पैराग्राफ? थर्ड पैराग्राफ। देखिए थर्ड पैराग्राफ जो आपकी बुक में है, पहले मैं पोएम पैराग्राफ रीड कर रही हूँ। सुखभोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में, भर चेतना अहिंसा, नम ओज पशुता का पंकज, बना दिया तुमने मानवता का सरोज। बहुत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। काफ़ी पैराग्राफ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है ये बोर्ड की दृष्टि से। एक बार फिर से पढ़ रही हूँ। सुखभोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में, भर चेतना अहिंसा, नम ओज पशुता का पंकज, बना दिया तुमने मानवता का सरोज। तो संदर्भ अगर हम इसका लिखेंगे, संदर्भ तो हम यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित बापू से लिया गया है और इसमें महात्मा गांधी जी के बारे में जो बात कही गई है उसका अब प्रसंग लिखेंगे कि महात्मा गांधी जी की महिमा का, उनके जीवन की सार्थकता का वर्णन बहुत ही सुंदर, स्पष्ट और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में पंत जी ने किया है। ये इसका प्रसंग होगा। तो आइए अब इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को हम वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। क्या है? सुख भोग खोजने आते सब। सुख भोग, सुख मतलब कि संसार में जो भी लोग आते हैं, जनरली संसार की क्या टेंडेंसी होती है कि संसार में सारे लोग सुखों को खोजने के लिए आते हैं। इस संसार में लोग सुखों को खोजने के लिए आते हैं और सुखों को भोगने के लिए आते हैं। सुख भोग खोजने आते सब, कि किस तरह से केवल सुखों को प्राप्त ना करें बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा सुखों को हम भोगें, ज़्यादा से ज़्यादा सुखों को हम भोगें। उस भोग को करने वो आते हैं। आए तुम करने सत्य खोज, लेकिन बापू तुम क्या करने आए हो? तुम इस संसार में सच को खोजने आए हो। तुम इस संसार में सच को खोजने आए हो। जग की मिट्टी के पुतले जन, जग की मिट्टी के, ध्यान दीजिएगा एक शब्द पर, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। ये जो संसार के लोग हैं, ये क्या हैं? ये जो संसार के लोग हैं वो एक मिट्टी के पुतले के समान है। हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग किससे बने हुए हैं? हम लोग मिट्टी से बने हुए हैं। ये कहा जाता है ना कि मनुष्य किससे बना है? मनुष्य मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही उसको एक दिन मिल जाना है। तो जो संसार के लोग हैं वो तो कैसे हैं? वो मिट्टी से बने हुए हैं और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएंगे हे बापू। लेकिन तुम आत्मा के मन के मनोज, तुम क्या हो? तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम साधारण मनुष्य नहीं हो जो कि मिट्टी से बने हुए हो, बल्कि तुम आत्मा के मन के मनोज हो। मनोज अर्थात कामदेव। तुम क्या हो? तुम आत्मा के और मन के मनोज हो, अर्थात तुम मन से भी सुंदर हो और आत्मा से भी सुंदर हो, अर्थात कामदेव हो तुम। जन के लोग तो भले ही कितने सुंदर क्यों ना हो, यहाँ मतलब क्या निकल के आ रहा है कि संसार के लोग भले ही कितने सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वो कामदेव के तरह से सुंदर नहीं है। कामदेव कौन है? मनोज किसे कहा जाता है? कामदेव कहे जाते हैं जो रूप और सौंदर्य के देवता हैं हिंदुओं के। थोड़ी सी हिंदू फिलॉसफी यहाँ पर आई है। लेकिन तुम क्या हो? तुम आत्मा के मन के मनोज।
तुम आत्मा के और मनुष्य के मन के कामदेव हो, अर्थात तुम आत्मा से भी सुंदर हो और तुम मन से भी बहुत सुंदर हो। ठीक है, अभी मैं पहले शाब्दिक अर्थ आपको अलग अलग बता रही हूँ, फिर इसमें जो गूढ़ अर्थ छुपा है उसे बताऊंगी। ठीक है, पहले अलग अलग अर्थ समझ लीजिए क्योंकि कठिन पोयम है। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना अहिंसा नम ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। ये 4 लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती हैं। ज़रूर से तैयार करिएगा आप एग्जामिनेशन के लिए कि जो संसार के लोग हैं उनमें क्या है, उनमें जड़ता अर्थात स्थिरता। संसार के लोगों में क्या व्याप्त है, संसार के लोगों में जड़ता व्याप्त है, स्थिरता व्याप्त है। हिंसा, संसार के लोग एक दूसरे को मारने पर तुले हैं, एक दूसरे को तरह तरह की हिंसाओं से ग्रसित करते हैं। मानसिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, व्यापारिक हिंसा है, आर्थिक हिंसा, हर तरह की हिंसा से संसार में लोग एक दूसरे को नोचते रहते हैं। स्पर्धा में, और जो संसार के लोग हैं वो आपसी स्पर्धा में एक दूसरे को हराते रहते हैं, वो एक दूसरे को नीचा गिराने में। आपसी देखिए प्रतियोगिता हमेशा अच्छी होती है क्योंकि कंपटीशन क्या है, कंपटीशन आपको आगे बढ़ाता है। कंपटीशन क्या करता है, आपको आगे बढ़ाता है। तो यदि हमारा किसी से सॉलिड और अच्छा कंपटीशन है, प्योर कंपटीशन है, तो वो हमें आगे ले जाएगा। लेकिन मनुष्य जो है वो प्रतियोगिता नहीं करता, वो स्पर्धा करने लगता है। स्पर्धा मतलब दूसरे को पीछे धकेल के, धक्का दे के, दूसरे की बुराई करके, दूसरों की अगर कोई आपके सामने अच्छा व्यक्ति है, अगर हम में से कोई अच्छा व्यक्ति है तो वो हमारी अच्छाई को सामने ना ला करके दुनिया के लोग क्या करते हैं, हमारी बुराइयों को, हमारी आपकी सबकी बुराइयों को आगे लाते हैं। और इस तरह से यदि वो किसी से प्रतिस्पर्धा में नहीं जीत पाते हैं, किसी से वो नॉलेज में, किसी से वो किसी भी चीज़ में, चाहे वो अच्छा गुण हो, चाहे वो व्यक्ति का नॉलेज हो, चाहे वो व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई हो, चाहे व्यक्ति का पैसा हो, चाहे सुंदरता हो, कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, हेड टू टो, जिस चीज़ में वो नहीं जीत पाते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि हम उस व्यक्ति से सीखें कि उसमें ये अच्छाई है तो हम सीखें। वो क्या करते हैं, स्पर्धा करते हैं, उसको धक्का मार के, उसको गिरा के, उसके प्रति ईर्ष्या व्यक्त करके, अपने शब्दों से, वाणी से, कुछ लोग तो कर्म से भी, और उसको नीचा गिरा देते हैं। तो यहाँ पर उसी सांसारिक प्रतिस्पर्धा की बात की गई है। सिखाया भी गया हम लोगों को कि गांधी जी ने क्या किया कि जो संसार की जड़ता अर्थात स्थिरता थी, जो संसार की आपसी हिंसा थी, जो संसार की स्पर्धा थी, उसको उन्होंने किस में चेंज किया, जड़ता को चेतना में। चेतना अहिंसा नम ओज, चेतना जड़ता को किस में लगाया, जड़ता को जो है वो उन्होंने चेतना में लगाया कि व्यक्ति चैतन्य बना, व्यक्ति को उसके स्वरूप का ज्ञान हुआ, व्यक्ति चैतन्य अवस्था में आया। जड़ता अर्थात स्थिरता और चेतना अर्थात जागृत अवस्था। तो व्यक्ति अपनी स्थिरता से जागृत अवस्था में आया, हर तरीके से उन्होंने लोगों को जगाया। ठीक है, अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे, अभी मैं शाब्दिक अर्थ बता रही हूँ। उसके बाद उन्होंने हिंसा को अहिंसा में बदला और स्पर्धा को उन्होंने नम ओज, नम मतलब नम्रता और ओज मतलब तेजस्विता, कि हमें तेजस्विता तो होगी, हमें अच्छे गुण तो होंगे, हमें तारीफ़ें तो होंगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या होगी, उसके साथ साथ हमें नम्रता भी होगी। अगर हम किसी से कम्पीट भी करेंगे, कम्पीट तो होगा ही, कंपटीशन होगा ही, आप भविष्य में आगे बढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम देना ही होगा, लेकिन हम दूसरे को गिरा के नहीं, बल्कि दूसरे के अच्छे गुणों को आत्मसात करके हम अपनी विनम्रता के साथ, अपनी नम्रता और जिसे आप कहते हैं कि बहुत ही सोबरनेस के साथ, बहुत ही हम्बलनेस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा स्वरूप, ऐसा रूप महात्मा गांधी जी का था। और ऐसा करके तुमने क्या किया, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। पशुता का पंकज, पंकज अर्थात कमल, कि जो ये संसार था ये वास्तव में क्या बन चुका था, हिंसा से, स्पर्धा से, चोरी से, नकारापन से और जड़ता से क्या बन चुका था, ये एक्चुअली पशुता, ये संसार के लोगों में पशुता व्याप्त हो गई थी। संसार के लोगों में क्या व्याप्त हो गई थी, पशुता, एक वहशीपन, एक पशुता मतलब पशु के समान गुण उसमें आ गए थे। लेकिन
तुमने उस पशुता रूपी पंकज को, पंकज अर्थात कमल, देखिए दो शब्द, ये पोयम की ब्यूटी है ये कि ये क्या कहते हैं, पशुता के पंकज को, पशुता के पंकज को तुमने, पशुता के पंकज को तुमने इसमें बदल दिया मानवता के सरोज में। पंकज किसका है, पशुता का, किसमें, पशुता मतलब जो वैश्यपन का, संसार की जो हिंसात्मक प्रवृत्ति थी, तुमने उसको कमल रूपी, अहिंसा रूपी कमल में बदल दिया। बहुत सुंदर लाइन कही गई है कि पशुता का पंकज जो है वो तुमने मानवीयता के या अहिंसा के सरोज में बदल दिया। समझ में आ गया, अहिंसा के रूप में बदल दिया। एक बार फिर से इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जबकि मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के सरोज। कि हे बापू तुम क्या हो, तुम प्रायः जो संसार के समस्त प्राणी हैं। अब थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्म करेंगे हम लोग, तो वो क्या कहते हैं कि हे बापू प्रायः संसार के जो प्राणी हैं वो पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और सुख की कामना करते हैं, और लेकिन जब तुमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, जब तुमने इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया, तो तुम सुख भोगने नहीं आए, बल्कि तुम इस संसार का कल्याण करने आए। तुम इस धरती पर सत्य की खोज करने आए और एक सत्य के परमात्मा के रूप में तुमने इस संसार में अवतार लिया। ठीक है, ये दो लाइनों का अर्थ है। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है, जबकि मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। तो मैंने अलग अलग अर्थ बता दिया है। अब इसको जब आप सेंटेंस में करेंगे तो क्या करेंगे कि ये जो संसार के लोग हैं, वास्तव में तुम क्या हो, जो तुमने तो एक मानवता के पुजारी के रूप में जन्म लिया है, और जो संसार के लोग होते हैं, संसार के लोग कैसे होते हैं, संसार के लोग वास्तव में मिट्टी के पुतले के समान होते हैं। हम सब किससे बने हैं, आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो संसार में जो व्यक्ति हैं वो क्या हैं, संसार के व्यक्ति जो हैं, वो मनुष्य जो हैं, वो मिट्टी के पुतले के समान हैं, और वो वास्तव में संसार के लोग मिट्टी से ही निर्मित होते हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। हे बापू आप भी मिट्टी से ही बने हुए हो, लेकिन और मिट्टी से ही निर्मित शरीर में रहते हो, लेकिन तुमने अपनी आत्मा का जो विकास किया है वो इस प्रकार से किया है कि तुम्हारे शरीर में सत्य आत्मा निवास करती है। तुम्हारे शरीर में सत्य रूपी आत्मा निवास करती है और आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान हैं। आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान हैं। ठीक है, और आपने मनुष्य की, अब जो लास्ट लाइन है, पशुता का पंकज जड़ता हिंसा, इस स्पर्धा में भर चेतना अहिंसा, नम ओज पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। ये जो लाइन कही गई है इसका मतलब बेटा ये है कि वो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य है उसमें मानव की में अकर्मण्यता है, हिंसा है, प्रतिद्वंदिता है। जो आज का मनुष्य है वो किससे भरा हुआ है, वो हिंसा से, अकर्मण्यता से, हम लोग फर्स्ट वर्ड से लेंगे जड़ता से, अर्थात स्थिरता या अकर्मण्यता से भरा हुआ है, हिंसा से भरा हुआ है, प्रतिद्वंदिता से भरा हुआ है। लेकिन तुमने उसमें ज्ञान, अहिंसा और आत्मिक शक्ति आदि मानवीय सद्गुणों को जागृत किया है। किसको किसको जागृत किया है, तुमने उसमें जड़ता की जगह या अकर्मण्यता की जगह कर्म के सिद्धांत को या ज्ञान के सिद्धांत को, अहिंसा को और आत्मिक शक्ति जैसे मानवीय सद्गुणों को जागृत किया है। फिर लास्ट लाइन देखिए, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। तो इसका हम सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे, यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है कि पशुता रूपी पंकज को तुमने अहिंसा रूपी सरोज में बदला। और इसका जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि हे बापू आपने मानव समाज में जो व्याप्त भेदभाव था, जाति भेद,
हिंसा आदि कीचड़ में जो उत्पन्न कमल था, किसमें फिर से सुनिए। हे बापू, आपने इस मानव समाज में जो व्याप्त भेदभाव था, जाति भेद था, हिंसा आदि कीचड़ में उत्पन्न जो कमल था, उसे सत्य, अहिंसा, त्याग और मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। बापू, आपने क्या किया? आपने जो हमारे संसार में व्याप्त बुराइयों से उत्पन्न कमल था, उसको सत्य, अहिंसा, त्याग एवं मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको आप नोट करिएगा अपने आप। ये पैराग्राफ मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है और इसका नोट्स आप खुद बनाएंगे। इसके पहले के पैराग्राफ का मैंने आपको नोट्स भेजा है, लेकिन इस पैराग्राफ का नोट्स आप खुद लिखेंगे, इसीलिए एक एक शब्द आपको पूरे डिटेल में बेटा मैंने पढ़ा दिया है। समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।